बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम सीखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बारे में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। लेट्स सपोज द रूल्स जो है वो इसके थोड़े से डिफरेंस है, बाकी तो सारे वही रूल्स है। मेन 3 जो रूल्स है कि बैक शिफ्ट द टेंस एंड चेंज द प्रोनाउंस एंड चेंज टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशन, वो तो बेसिक रूल है, वो तो सब पर अप्लाई होंगे। लेकिन इसमें जो यूनिक बात है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वो ये है कि फर्स्ट रूल क्या है कि दैट विल नॉट बी यूज्ड इन इनडायरेक्ट सेंटेंस। अभी हम डायरेक्ट सेंटेंस में तो हमने यूज़ कर लिया वो जो कुछ भी है, लेकिन जब इनडायरेक्ट में हम उसको लिखेंगे सो दैट यूज़ नहीं होगा, फिर हम दैट नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट रूल क्या है कि क्वेश्चन मार्क will not be used in indirect sentence। कि इनडायरेक्ट में वेदर डायरेक्ट में हमने क्वेश्चन भी पूछा है, क्वेश्चन ही पूछा है इन डायरेक्ट में, लेकिन इनडायरेक्ट में हम वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे और उसको एज स्टेटमेंट कहेंगे। नेक्स्ट है से और टेल will be replaced। से और टेल अगर आ गया तो उसको हम कैसे लगाएंगे, उसकी जगह हम लिखेंगे आस्क और इंक्वायर। नेक्स्ट है इन इनडायरेक्ट स्पीच द सेंटेंस विल बी एक्सप्रेस्ड इन पॉजिटिव में फॉर्म। जो नेगेटिव जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो भी हम पॉजिटिव सेंटेंस में ही बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही सेड डू यू प्ले क्रिकेट, सो हम ये कहेंगे कि ही आस्क्ड whether I play cricket, सिंपल। तो वो हो गया, उसके साथ फिर क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। क्वेश्चन जो है हम 2 तरीक़ों से पूछ सकते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन, वन आर यस नो क्वेश्चंस एंड वन आर WH क्वेश्चंस। जो यस नो क्वेश्चन होते हैं इसका मतलब ये है कि वो वाले क्वेश्चन जो कि यस और नो से हम आंसर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डू यू प्ले क्रिकेट, यस और नो, डू यू गो टू स्कूल, यस और नो, और आर यू वाचिंग कार्टून्स, यस और नो, समथिंग लाइक दैट। सो ये है यस नो क्वेश्चन। और WH क्वेश्चन व्हाट इज योर नेम, सो वो जो होते हैं WH क्वेश्चन दे रिक्वायर सम एक्सप्लेनेशन। अगर मैं कहूँ कि व्हाट्स योर नेम, सो आप ये नहीं कह सकते कि यस या नो, यू हैव टू आंसर विद समथिंग लाइक माई नेम इज़ फरमानुल्लाह। सो आपने पूरा आंसर देना होता है WH क्वेश्चन में। और वाई डू यू गो टू स्कूल, सो इसमें भी आपने पूरा क्वेश्चन का आंसर देना है, ये नहीं कि बस यस नो से आंसर हो जाएंगे। जो है यस नो के जो क्वेश्चन है उसके जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इनडायरेक्ट के लिए, एंड WH क्वेश्चन वो थोड़े से डिफरेंट है। फर्स्ट हम करेंगे यस नो क्वेश्चन। वो वाले क्वेश्चन जो कि यस या नो से आंसर होते हैं उसको हम कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। सो हियर आई हैव रिटन द डायरेक्ट सेंटेंस ही सेड टू मी डू यू लाइक कॉफ़ी। सो अभी इसमें मुझसे क्वेश्चन किया गया था कि ही सेड टू मी डू यू लाइक कॉफ़ी। अभी इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, ही आस्क्ड मी। अभी ये हो गया जैसे कि हमने रूल में पढ़ा कि दैट यूज नहीं होगा। सो यस नो क्वेश्चन, कीप दैट इन माइंड कि यस नो क्वेश्चन में इफ और वेदर यूज होता है, इफ और वेदर। ETHER, वेदर, इफ और वेदर। सो यहाँ पर ही आस्क्ड मी if you, so अभी you है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, सो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट मी है तो यहाँ पर हमने क्या लगा देना है, I। इफ आई, सो मी एज यू नो आई क्यों चेंज होगा, इफ आई लाइक। सो ये देखिए कि ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस, एंड एज वी नो के प्रेजेंट सिंपल टेंस पास्ट सिंपल में चेंज होगा। सो लाइक्ड, if I liked coffee, एंड ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। एज आई टोल्ड यू कि क्वेश्चन मार्क यूज नहीं होगा क्योंकि अभी ये क्वेश्चन नहीं है,
ये मैं सिर्फ तीसरे बंदे को बता रहा हूँ कि उसने मुझसे पूछा था कि मुझे कॉफ़ी पसंद है, कि क्या मुझे कॉफ़ी पसंद है। नाउ शी सेड टू मी विल यू हेल्प मी। नाउ ये कैसे चेंज होगा, शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी। नाउ विल यू हेल्प मी, सो विल यूज नहीं होगा, इफ आर अभी यहाँ पर है यू, सो यू चेंज होगा किस में, कि यू चेंज होगा मी में। तो इफ आई वुड, एज यू नो कि पास्ट जो है सॉरी जो फ्यूचर टेंसेस है वो सारे में जो विल होता है, विल की जगह हम वुड लगा देते हैं। तो इसका बैकशिफ्ट टेंस इस तरह होता है, तो हमने सिंपल विल का वुड लगा देना है। इफ आई वुड हेल्प हिम। अभी यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मी है, सो मी इज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सो ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, शी, सो शी की जगह फिर हमने यहाँ पर लगा देना है कि इफ आई वुड हेल्प हर। सो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव इनडायरेक्ट सेंटेंस। अभी ये है ही सेड टू मी विल यू बाय द बुक, विल यू बाय द बुक। नाउ ही आस्क्ड मी। नाउ यहाँ अभी हमें पास चॉइस है कि क्या वो बुक खरीदेगा। सो वेदर यू अभी सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस है, तो वी, इफ आई वुड बाय द बुक। तो ये हो गया हाउ टू चेंज द यस नो क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चन इस तरीके से चेंज करने हैं कि सो जो WH क्वेश्चंस है इसको कैसे चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल शी सेड टू मी व्हाट्स योर नेम, सो इसको हम कहेंगे कि शी आस्क्ड मी what my name was। सो ये हो जाएगा पॉजिटिव सेंटेंस। एंड वन अदर थिंग कि यहाँ पर जो यूर है, सो यूर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, सो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। सो माई आ जाएगा यहाँ पर। दूसरा जो इज है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो बैक शिफ्ट इसका क्या है, वाज है, तो यहाँ पर वाज आ जाएगा और फिर वाज लास्ट में चला जाएगा। आई सेड टू हर हाउ विल यू हेल्प मी, सो आई asked her। now यहाँ पर क्या है, how you is the, so you और will चेंज हो जाएंगे, प्लेसेस चेंज कर लेंगे। तो you जो है वो है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, so it will change according to the object। so how she would will जो हमको पता है कि will का बैक शिफ्ट है would, सो यहाँ पर would लगा देंगे। how she would help me is the first person pronoun, so according to the object ये चेंज होगा, सॉरी according to the subject, so subject I है, so how would she would help me, so me की जगह me ही आ जाएगा एंड यहाँ पर full stop। now they said how is the weather, so they asked how the weather was, how the weather was। अभी यहाँ पर अगर बी का कोई जो है इज एम आर इनमें से कोई आए तो उसको हम लास्ट में लगा देंगे,
लेकिन जब उनके अलावा कोई और होगा, जैसे कि विल है, तो फिर हम इनको सब्जेक्ट और विल को सिर्फ चेंज कर देंगे, जहाँ पर यहाँ ये चेंज हो गया है। सो दैट्स इट, हाउ टू मेक द क्वेश्चन सेंटेंसेस इन डायरेक्ट स्पीच, एंड फिर इंशाल्लाह सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।